जय हिंद साथियों। देखिए, आपका अब वो समय आ गया है जिस दिन का आप पिछले बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और उस एक दिन के लिए आप पिछले कई महीनों और सालों से मेहनत कर रहे थे। आपका पेपर आ गया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, 8 जून, 9 जून और 10 जून। टोटल आपके जो पेपर हैं वो 6 शिफ्ट में होंगे। अगर ये पेपर आपके 6 शिफ्ट में हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत बड़ा खेल देखने को मिलेगा। अब इस नॉर्मलाइजेशन के बीच में अगर हम उस एग्जाम में बैठ रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस शिफ्ट को सबसे ज्यादा यहाँ पर फायदा मिल सकता है, तो उन चीजों का विशेष करके ध्यान रखेंगे। मैं आपको कुछ चीजें भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा किस शिफ्ट को ज्यादा जो नॉर्मलाइजेशन है मिलने के चांस है। ठीक है, उसके बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी कहूं या मैं ये कहूं कि जरूरी मैसेज है आप सभी के लिए। आप सभी को पता है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का एक मैसेज है आप सभी के लिए, या मैं ये कहूं कि मैं आपको एक तरीके से ये सलाह दे रहा हूं कि भर्ती बोर्ड का आप सहयोग करें। सहयोग किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहला तो आपके लिए जो सबसे जरूरी वो ये है कि अफवाहों से बचें। कल से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। हो सकता है कोई फर्जी टेलीग्राम या कोई यूट्यूब चैनल या ट्विटर पर अपना अकाउंट बना करके आपसे कह दे कि पेपर लीक हो गया या इस तरीके से ये हो रहा है। तो किसी की अफवाह में आकर के अपना दिमाग इस तरीके से खराब नहीं करें, यार अब तो ये लीक हो गया पेपर, मेरा पेपर कैसे होगा, मेरा नंबर नहीं आएगा। ज्यादातर अकाउंट बहुत से फर्जी बना करके इस तरीके से करते हैं, तो अफवाहों से बचें। दूसरी बात यह है कि अगर आपको किसी पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा शक होता है तो आप भर्ती बोर्ड को आप मेल कर सकते हैं, या उन्होंने एक अपना जो व्हाट्सएप नंबर दिया है आप उस पर उनके लिए भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, कल एक इसी तरीके से भर्ती बोर्ड के द्वारा जो उस पर ट्वीट करके बताया गया, हालांकि मैंने यहाँ लगाया नहीं, आप एक बार ट्वीट पे देख लेना, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने एक जो टेलीग्राम है उसमें उनके द्वारा बताई जा रही होंगी चीजें कि पेपर लीक से संबंधित कुछ चीजें चल रही थी, तो उन्होंने उसका वो पकड़ लिया है, उसके खिलाफ एफआईआर वगैरह भी हो गई है। पूरे पुलिस टीम आप इन सभी चीजों को देखने के पीछे लगी हुई है कि कहीं कोई गलत जानकारी तो नहीं दे रहा, कोई इन चीजों में संलिप्त तो नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का विशेष करके ध्यान रखें। अब बात आती है कि इस नॉर्मलाइजेशन के लिए जिस चीज का आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या बताने वाला हूं, देखो आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर है वो 8 जून और आपका 9 और 10 जून को आपका पेपर होने वाला है। प्रत्येक दिन आपकी 2 शिफ्ट चलेंगी, तो यानी कि आपकी जो टोटल शिफ्ट हो गई वो हो गई आपकी टोटल शिफ्ट। 6 शिफ्ट में आपका पेपर यहाँ पर रहने वाला है। और जिस तरीके से आपको पिछले एग्जाम में भी देखने को मिला है कि जो आपकी सबसे पहली शिफ्ट रहती है, जो आपकी सबसे पहली शिफ्ट रहती है उसको यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। उसका रीजन एक ये भी होता है कि जो विद्यार्थी अपना एग्जाम देने जा रहे हैं और उनको पता है कि मेरा एग्जाम 8 तारीख को है, तो जब वो 8 तारीख को सबसे पहले दिन जाएंगे पेपर देने, तो पेपर देने, तो उन्हें यहाँ पर उसके पैटर्न की नहीं पता है, उसके सिक्के मान उसके लेवल की नहीं पता है, किसी भी तरीके से उसको ये नहीं पता है कि मेरा पेपर है वो किस पैटर्न से किस लेवल से आने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पर इसको ज्यादा फायदा मिलता है। बाकी ये जो 9 जून वाले और 10 जून वाले हैं, इनको इस पैटर्न का पता लग जाता है, तो उस समय तक वो अपनी कुछ चीजों को बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैं ये कहूँ उनका रिवीजन कर लेते हैं उन चीजों का। तो इसलिए यहाँ पर उम्मीद ये है कि 8 जून को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं ये कहूँ कि कम से कम नहीं तो यहाँ पर आप 10 अंक का तो आप ये अंतर मान करके चल सकते हैं। आपने यूपीएसआई में भी देखा होगा, जिसका पहले दिन पहली शिफ्ट में जो पहले दिन पेपर था उसमें उनको वहां पर 30 नंबर तक का और ज्यादा भी आपको देखने को मिले होंगे। बहुत सारे जिनकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उनसे ज्यादा नंबर थे, उनका नहीं आया, लेकिन उनसे कम नंबर वालों को आ गया। तो इसी तरीके से यूपीएसआई में हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से आपको कंफर्म कि 10 अंक का ही फायदा मिलेगा, मैं कह रहा हूँ भले ही आपको यहाँ पर 2 अंक का फायदा मिले। ठीक है, भले ही आपको यहाँ पर 2 अंक का फायदा मिले, लेकिन उम्मीद यही है कि बाकी की जो शिफ्ट है उससे ज्यादा पहली शिफ्ट वाले को फायदा मिलता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो 9 जून वाले हैं और जो 10 जून वाले हैं वो उम्मीद छोड़ दें या उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको एक काम करना है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बहुत अलग हो जाएंगे। आपको एक काम करना, आपके पास प्लस पॉइंट एक तो ये रहेगा कि आपके पास एक तो पैटर्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा किस तरीके से पेपर आया। आपको एक काम करना है, जब 8 जून को जो पेपर हो जाए ना, जब जो 8 जून को जो पेपर हो जाए उसको पूरे तरीके से एनालिसिस करना, उसमें किस किस टॉपिक से, उसमें ध्यान रखना किस किस टॉपिक से पेपर पूछे गए हैं,
किस किस चैप्टर से पूछे गए, किस लेवल के पूछे गए हैं, उनका विशेष करके बहुत ज्यादा जितना हो सके उन सभी का रिवीजन करना। आपके पास कुछ काम नहीं होना चाहिए। जब भी आपकी अगली शिफ्ट में पेपर हो, कल से शुरू हो जाना, परसों तक, अगर आपका 10 को हो तो 10 तक जितने भी चैप्टर उसमें पूछे गए उन सभी का बहुत अच्छे से रिवीजन करना। आपके पास केवल काम होना चाहिए जो चैप्टर उसमें पूछे गए उनका रिवीजन करना, ठीक है। और जो आपके पास जो मुख्य हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब जैसे कि जो कल 8 तारीख वाले हैं, उन वो जो आपके सिलेबस में जीएस में टॉपिक दिए गए हैं उनका आप रिवीजन करके जा सकते हैं। हालांकि अब आपके पास इतना समय नहीं है, जब तक मैं वीडियो डालूंगा तब तक बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो घर से निकल जाएंगे, ठीक है। तो खास करके मैं उनके लिए बता रहा हूं जो 9 और 10 जून के लिए पेपर है, ठीक है। जैसे ही आपका 8 तारीख को पेपर हो जाएगा तो उसको पैटर्न को देखते हुए आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना। आप सभी को पता है भर्ती बोर्ड के द्वारा ये चीजें बिल्कुल क्लोज कर दी गई हैं कि ना मैं ना कोई भी और अन्य टीचर हैं उस पेपर पर एनालिसिस नहीं करवा पाएंगे। तो आप इस तरीके से ये भी मत सोचना कि आपको मैं बता दूं, मैं भी नहीं बता सकता, कोई नहीं बता पाएगा। बस आप ये खुद जिम्मेदारी ले लेना कि जिस तरीके से आपको जो 8 तारीख को पेपर आएगा उसी पैटर्न पर आप अपने अगले पेपर के लिए तैयारी कर लेना कि यहाँ पर कहां से प्रश्न पूछे गए, किस लेवल से पूछे गए, ठीक है। तो आपके लिए विशेष करके यही सूचना है मेरी ओर से कि 8 तारीख को तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा सबसे ज्यादा, लेकिन आपके लिए जो पेपर है 9 जून का और 10 जून का, उसमें आपके लिए प्लस पॉइंट है कि ये भी तो है। हर चीज में ये मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, 8 तारीख वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। 9-10 वालों के लिए प्लस पॉइंट आपके पास ये भी है कि आपके यहाँ पर पैटर्न समझने के लिए आपको एक समय मिल जाएगा। 8 तारीख वाले वहां पर सीधे एग्जाम में बैठेंगे तो उन्हें यही नहीं पता कि पेपर का लेवल किस तरीके से आ रहा है, इसलिए उनको यहाँ पर फायदा मिलता है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी भी प्रकार से आप अपने लिए ये मत सोचना, मैंने आपसे पिछले पेपर में भी ये चीज उसमें पिछली वीडियो में बताई थी। बहुत सारे अभ्यर्थी ये कमेंट कर रहे हैं अब कि भैया हम सेफ स्कोर कितना सोच करके चलें। मैं आपको बता दूं कि अगर अभी आप ये सोच कर चलिए कि भैया 240 लाना ही लाना है, लेकिन अगर वहां पर आपको पेपर का जो लेवल है वो कठिन देखने को मिला और आपके दिमाग में चल रहा है 240, लेकिन वो 240 के लायक ही नहीं है पेपर, वो कठिन आ गया, वहां हो सकता है कि 200 पे ही मेरिट लग जाए 200 के हिसाब से ही, तो वहां पर आप 240 नहीं लाएंगे, यानी कि 120 प्रश्न नहीं करेंगे, तो आपके दिमाग में ये रहेगा मेरा अब कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर आपसे सिली मिस्टेक भी हो जाएंगे, जो प्रश्न आप करना चाह रहे हैं आप वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इस समय पर मेरे हिसाब से आप सेफ स्कोर के लिए बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से मत सोचिए। आपको बस अपनी ओर से ये सोचना है कि मुझे मेरी ओर से बेस्ट करके आना है, ठीक है, मुझे मेरी ओर से बेस्ट करके आना है। और विश्वास मानिए, मैं बहुत अनुभव से बोल रहा हूं कि अगर आपने ईमानदारी से सही तरीके से एनालिसिस करके आपने अच्छे तरीके से तैयारी की है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। आपने अगर मेहनत की है आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, आपने ईमानदारी के साथ पढ़ाई की है आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। और आपको पता है कि कितने लोगों की आपसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, सभी घर वाले और आप, मतलब सभी का टारगेट एक ही है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी किसी भी तरीके से इस एग्जाम में सिलेक्शन ले ले। आप सभी को पता है कि इस समय पर कंपटीशन का लेवल किस तरीके का रह गया है, जितनी वैकेंसी आती है सिलेक्शन उतने का होता है, पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन होता है। लेकिन फिर भी आप सभी को ये पता है बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पिछली भर्तियों में कोई 1 अंक से रह गया होगा और कोई 2 अंक से रह गया होगा, पिछली भर्तियों में कोई 1 अंक से रह गया होगा, कोई 2 अंक से रह गया होगा। लेकिन इस बार आपको जो पेपर होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का, अपने उस एक प्रश्न को करके आ जाना यार, जिस 1 अंक की वजह से आपकी वर्दी हर बार छूट जाती है, जिस 2 अंक की वजह से आपकी वर्दी हर बार छूट जाती है, किसी की पॉइंट से छूट जाती है, तो उस 1 या 2 प्रश्न को इस बार जरूर करके आना जिससे आपकी वर्दी इस बार सुरक्षित हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा जो फायदा मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन का वो यहाँ पर मिलेगा आपका 8 तारीख वालों को, उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन प्लस पॉइंट 9 और 10 वालों को ये रहता है कि पैटर्न जानने का, ठीक है। यहाँ पर 8 तारीख वालों को यहाँ पर 10 नंबर 20 नंबर 30 नंबर कितना भी यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, वो उस पेपर के लेवल के आधार पर कितना किस तरीके कितना अंतर रहा इस चीज पर भी निर्भर करेगा। बस जैसे ही कल का पेपर हो जाए तुरंत 9 और 10 जून वाले उसके पैटर्न पर अपनी आगे के लिए अपने पेपर के लिए तैयारी कर लेना, किस किस टॉपिक से किस लेवल से पेपर प्रश्न पूछे गए, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है आपके लिए मेरी ओर से। बाकी आप सभी के लिए मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक है। और भी आप कोई डाउट आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अच्छी नींद लेकर के अच्छे तरीके से अपने पेपर में बैठना है। जब भी पेपर में बैठेंगे, एक बात और मैं आपको बता दूं, जहां भी आपका सेंटर होगा वहां पर एक चीज देखी जाती है कि वहां पर ना बातचीत बहुत होती है, मैंने भी देखा है।
और वहां पर ज्यादातर जो बात होंगी ना वो नेगेटिव वे में होती हैं कि पेपर ऐसा हो सकता है, पेपर लीक हो सकता है, पेपर कठिन आ सकता है, पेपर इस तरीके से होगा, कट ऑफ इतनी जा सकती है। अपने सेंटर पर जाके शांति से बैठिए। अगर आप किसी ग्रुप में बैठ रहे हैं तो वो ग्रुप ऐसा होना चाहिए, वहां कोई फालतू की बात नहीं चल रही है। अगर चल रही हो तो जो होगा वो अच्छा होगा, इस तरीके की बातें होनी चाहिए। ठीक है, अपने सीधे एग्जाम में जाना है, अच्छे तरीके से अपना एग्जाम करके आना है, बाकी बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका और भी कोई डाउट होता है कमेंट करके बता सकते हैं। आराम से अच्छी नींद लेकर के अपने पेपर में जाना, और एक दिन पहले आज ही निकल लेना, जिनका कल एग्जाम, जिनका परसों हो वो कल निकल लेना, अगर थोड़ा सा दूर हो तो। ठीक है, और भी कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।